3 उद्देश्य पर है हमारी, मतलब इसमें जो है आप लोगों को मालूम है कि मगध कभी दुनिया में जाना जाता था, पूरी दुनिया में मगध की चर्चा हुआ करती थी। लेकिन जब से कॉलोनियलिज्म आ गया हमारा, उसमें हमने देखा है कि मुगल कॉलोनियलिज्म आया, फिर आपके यूरोपियन कॉलोनियलिज्म आया, उससे क्या हुआ धीरे धीरे करके हमारी मगध की जो इम्पोर्टेंस है वो खो गई थी। और मगध की अगर इम्पोर्टेंस को देखते हैं, आप देखेंगे कि बुद्धा के टाइम में भी वो जब पहला शिष्य बनाए थे वो बर्मा से थे, मतलब वो पूर्व से आए थे। तो हमारी यहाँ का गंगा का जो पूर्व ब्रह्मपुत्र होकर पूर्व के साथ जो संपर्क था, वो संपर्क हम लोग भूल गए, वो ऐतिहासिक संपर्क भूल गए। तो वो एक तो है पर्यटन के साथ में उसको हम लोग जोड़ना चाहते हैं और उसको वापस लेके आना चाहते हैं, ये एक नंबर। 2 नंबर ये हो गया कि हमारी जो देश है वो मतलब ग्रामीण है। हमारे आज के दिन में भी 70 से 80 भाग लोग जो है वो अपना मतलब जो है वो अपना खेती करते हैं और ग्रामीण के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे कि हमें शुद्ध हवा, शुद्ध मिट्टी और शुद्ध पानी जो मिलता है आज के दिन में, वो हमें ये ग्रामीण पद्धति के लिए मिलते हैं। ग्राम का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते भी हैं, खेती भी करते हैं और अपना बगल का जो जंगल है, जो प्रकृति है, उसको बचा के भी रखते हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि वो प्राइमरी अर्नर होता है। तो इसलिए उसके साथ हम लोग ग्रामीण पर्यटन को जोड़ सकते हैं और के कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग उसमें काम करें। तो उसमें ग्रामीण पर्यटन में क्या होता है, वो एग्रीकल्चर इसमें जो होता है ये एक फेस होता है। और हमारे वहाँ हिमालय के फेस जो है वो ऑरेंज है। अगर देखेंगे ये संतरा जो है वहाँ हिमालय का फेस है और संतरा के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो इसीलिए हम लोग संतरा को आगे रखे। हिमालयन ऑरेंज टूरिज्म फेस्टिवल 2010 में हम लोगों ने शुरू किया था। उसका यात्रा जो है इस बार हम लोग करते करते हम लोग पटना पहुंच गए हैं कि हम लोग ये हेरिटेज के साथ ग्रामीण पर्यटन को जोड़ के संतरा को बीच में रख के कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड जो है हमारी, अगर आप देखेंगे कि हम लोग हिमालय के ऊपर, हिमालय के रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। जो हिमालय की जो नेचर सर्विसेज जिसको बोलते हैं, वो हमारे जो मेजर पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड के मेजर पॉपुलेशन को ये हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो है ये सपोर्ट करती है। तो वो जो सपोर्ट है वो जैसे जैसे हम लोग पटना के हो गए या कलकत्ता के हो गए, गुवाहाटी के हो गए, बड़े बड़े शहर के जो लखनऊ के हो गए, ये हमें कभी कभी हम लोग देखते नहीं है इस चीज़ को कि हमारे पानी जो है, हमारी जो चीज़ें हैं वो हिमालय से आ रही है। तो हमारा जो ये मेन शहर हुआ करता था उस ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी, उसको हिमालय के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ये 3 हमारे मेन मिशन है इसमें। तो ये मिशन को लेते हुए इस बार हम लोग जो है 2010 से शुरू करने वाला ये संतरा महोत्सव जो है वो हम लोग पटना लेके आए हैं। और इसमें जो है हम लोग चाहते हैं कि जो फुटस्टेप्स ऑफ बुद्धा, जहाँ पे बुद्धा मतलब जैसे यहाँ पे निर्वाण लाभ किए हैं, फिर वहाँ पर उन्होंने यहाँ पे सारनाथ में पढ़ाया है, इससे मिलकर ये फुटस्टेप्स ऑफ बुद्धा के साथ हिमालय की जो लिविंग बुद्धिज्म है उसको जोड़ने का एक चेष्टा है हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री के ऑफिस और बिहार और जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो बुद्धिस्ट सर्किट को आगे बढ़ाने में एकदम बहुत ही उसमें लगे हुए हैं। और इंडिया में बुद्धिस्ट सर्किट जो है एक प्रायोरिटी में जा रहा है। जैसे कि हमारे रामायण सर्किट है, उसी तरह से बुद्धिस्ट सर्किट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में है। और ये बुद्धिस्ट सर्किट को अगर जब तक हम लोग ये हमारे फुटस्टेप्स ऑफ बुद्धा के साथ लिविंग बुद्धिज्म को जो नहीं जोड़ेंगे तो वो इनकम्प्लीट रहता है। इसलिए यहाँ पे नेपाल, भारत और उत्तर पूर्व भारत के साथ, नेपाल और भूटान के साथ, हाँ, सभी जो स्टेक होल्डर्स है डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं कि यहाँ का भी कल्चर वो समझे और यहाँ के लोग भी उनके कल्चर समझे। क्योंकि ये तीनों दिन जो है वो सिर्फ अपना एग्रीकल्चर, अपना टूरिज्म को नहीं करेंगे, लेकिन अपना कल्चर को भी दिखाएंगे, अपना खान पीन, अपना वेशभूषा को भी दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे बिहार, झारखंड के लोग भी हिमालय के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ये कल्चरल एक्सचेंज बन सकती है, उसको लेके जो प्रयत्न है वो हम लोगों को मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो है हमें यहाँ का सिटी सेंटर जो है पटना की वो दे रहे हैं। दूसरी सपोर्ट जो है हमें टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार और एबीटीओ जो एसोसिएशन बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स है, इन दोनों से। मेरा नाम अमरेंद्र पांडे है और हम कोफम जो कि एक एक्सटेंशन विंग है उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय का, उसी का मैं इंचार्ज हूँ।
और हम पूरे उत्तर बंगाल में ये जो आप देख रहे हैं फ्रूट्स, इसको एक संतरा है जो कि एक हेरिटेज क्रॉप है हमारे दार्जिलिंग हिमालयन रीजन की, और ये तकरीबन 70 to 80% हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड का एक स्रोत है। और सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में जो एग्री टूरिज्म है उसको प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और ये संतरा आज हम स्वाद लेके आए हैं बिहार की धरती पाटलिपुत्रा पे, जहाँ पे हम बिहार पूरे वासियों को आज हम लोग अपने हिमालयन संतरे की जो महक से उनको रूबरू कराएंगे। और इस क्षेत्र को जो हमारा जो कॉरिडोर बन रहा है जैविक कॉरिडोर बिहार सरकार के द्वारा, यहाँ भी हम लोग संतरे की जो प्रजातियां हैं सिट्रस वगैरह, ये गवर्नमेंट के साथ जो आत्मा प्रकल्प है, ये गवर्नमेंट भी हमारे साथ बिहार सरकार की जुड़ी, यहाँ से किसान हमारे वहाँ जाते हैं दार्जिलिंग में ताकि एक्सपोजर ले सके, टेक्निकल गाइडेंस ले सके। तो बहुत सारे किसान वैशाली के हों चाहे आप दूसरे क्षेत्र के समस्तीपुर के किसान बहुत सारे जाते हैं। तो हमारे साथ बिहार सरकार कृषि विभाग भी जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र से। और हम लोग उसके बीच में 12 तारीख को हम लोग 1 दिवसीय कार्यशाला का भी वहाँ पे प्रोग्राम रख रहे हैं कि संतरे की उत्पादन जो है हमारे बिहार क्षेत्र में कहाँ पे संभव है, जैसे माल्टा हो गया, नींबू हो गया, चाहे और भी जो प्रजातियां हैं किन्नू, मौसमी, इन सब का संभावनाएं क्या, इसको लेकर हम लोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय, चाहे अपना ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, नालंदा का जो हॉर्टिकल्चर ऑफ कॉलेज है डॉक्टर रणजीत सर, इन सभी के साथ मिलके हम लोग 1 दिवसीय कार्यशाला का 12 तारीख को आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे क्षेत्र से किसान, बिहार के किसान पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे साथ हैं आशुतोष जी जो कि नालंदा के एक एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलाते हैं। तो दोस्तों इस इवेंट में आपको ऑरेंज का जो एक्सटेंशन कैसे होगा इसके बारे में बताया जाएगा, और बुद्धिज्म टूरिज्म का बुद्ध सर्किट जो भी है हम लोग एक्सटेंशन करेंगे। हमारे साथ कई मेंटर। थैंक यू।